भाई लास्ट लेक्चर तक हमने ये सारी चीज़ें फिनिश किया था। असाइनमेंट चैप्टर नंबर 7 का हमने असाइनमेंट वाला पार्ट देख लिया था अच्छी तरह से, ठीक है। कुछ भी नहीं, सिर्फ 2-3 कुछ उसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला जो स्टेप होता था वो होता था कि क्या जो क्वेश्चन है वो आपका बैलेंस है, क्या क्वेश्चन जो है आपका मिनिमाइजेशन वाला पार्ट है, अगर है तो ठीक है, स्टेप नंबर 2 परफॉर्म कर लो, रो को मिनिमाइज कर लो। स्टेप नंबर 3 परफॉर्म कर लो, कॉलम को मिनिमाइज कर लो। बाद में स्टेप नंबर 4 परफॉर्म कर लो, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो नंबर ऑफ लाइंस जो है दैट शुड बी इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तो आप बोलोगे जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ऑप्टिमल है। तो डायरेक्टली आप स्टेप नंबर 5 की तरफ चले जाओ। स्टेप नंबर 5 बोलता है आपको असाइनमेंट कर दो। अरे भाई असाइनमेंट कर दो। असाइनमेंट मतलब जीरोस पुट कर, वो बॉक्स पुट करो, एक सिंगल रो देखो जिसमें एक ही जीरो है, वहां पे बॉक्स पुट करो और उसी कॉलम में अगर और कोई जीरो है तो उसे कैंसिल कर दो, बस दैट्स इट। वो पूरा आपका सीक्वेंसिंग चलता रहेगा, ठीक है। मतलब वो पूरा किस्सा आपका चलता रहेगा, ठीक है। अभी तक कोई सीक्वेंस स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा तो क्या करेंगे अपन, पूरा चैप्टर 2 मिनट में। अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे, जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है उसमें से एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेंगे, सारे अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस करने का, इंटरसेक्शन में रख के प्लस करने का और कवर्ड एलिमेंट को एज इट इज लिखने का। कवर्ड एलिमेंट बोला तो जो लाइन के नीचे छुप गए एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैडम जो क्वेश्चन बैलेंस नहीं हुआ तो, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर दो, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर दो। जीरो मतलब एक डमी या तो रो आएगा या तो डमी कॉलम इंसर्ट करोगे और क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा आपका। मैडम अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमाइजेशन का है, फिर क्या करना, फिर वो मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन करो। कैसे करोगे, सबसे हाईएस्ट एलिमेंट लो और उससे पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को माइनस करो, डन, ठीक है। अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो क्या करना है वो भी बता दिया मैंने आपको, बैलेंस है तो क्या करना है वो भी बता दिया। और अगर रिस्ट्रिक्टेड जगह है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब कहीं पे डैश है कि ये जो जॉब है ये पर्टिकुलर मशीन को असाइन नहीं हो सकता, उस केस में आपने इन्फिनिटी लेके सॉल्व कर लेना, दैट्स इट गाइस। पूरा असाइनमेंट मैंने आपको 2 मिनट में अभी पूरा रिवाइज करवा दिया, डन, क्लियर है। आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। पूरा अपन ने असाइनमेंट रिवाइज कर लिया, क्लियर एवरीवन, डन डन डन, यस। इजी था असाइनमेंट, बहुत इजी था, सिर्फ कुछ स्टेप्स थी उनकी, वो स्टेप समझ में आ गया तो मजे ऐश, ठीक है, ओके डन। चलो अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की। कौन से पार्ट की, ये सीक्वेंसिंग क्या होता है गाइस। सीक्वेंसिंग में क्या होगा, लेट मी टेल यू, 1 सेकेंड, कहाँ है, अभी वापस से आपको शॉर्टकट वैसे ही बताने वाली हूँ मैं आपको। नोट्स अगर एक बार अपन ने पढ़ लिया ना तो आप ऐसे सिर पकड़ लोगे कि बाप रे मैडम, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज 1 से 2 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लेंगे, फिर आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे सीक्वेंसिंग से भी, ठीक है। चलो आ जाओ, सीक्वेंसिंग होता क्या है, सीक्वेंस लगाना मतलब अगर दो मशीन दिया है, मशीन ए है और मशीन बी है, ये M/C लिखा है मैंने मशीन को, ठीक है। प्लीज पूरा लिख नहीं रही हूँ मैं, शॉर्टकट वे में लिख रही हूँ, ठीक है। मशीन ए और मशीन बी दिया है, तो यह सबसे पहले यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले जो पर्टिकुलर जॉब है वो मशीन ए से जाएगा और फिर मशीन बी से जाएगा, ऑब्वियसली, ठीक है। द सीक्वेंसिंग इज यूज्ड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर, अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर अ सीरीज ऑफ जॉब्स टू बी डन। जैसे मान लो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे जॉब दिए, जैसे एक दिया जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 4, जॉब नंबर 5, जॉब नंबर 6, इस तरह से आपको 6 जॉब दिए हैं और 2 मशीन दिया है, ठीक है, डन। बट अभी क्या करोगे, यहाँ पे सीक्वेंस डिसाइड करोगे कि कौन सा जॉब पहले जाएगा मशीन ए में फिर जाएगा मशीन बी से, कौन सा जॉब पहले जाएगा मशीन ए से फिर जाएगा मशीन, यहाँ पे आपको इनका ये जॉब्स का सीक्वेंस डिसाइड करना है, डन, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो मशीन ए है वो कटिंग करता है, मशीन बी जो है वो स्विंग करता है, ठीक है। तो पहले जॉब कौन सा जॉब पहले जाएगा मशीन ए और बी में, समझ में आया एवरीवन, क्लियर। बस बहुत ज़्यादा मत समझो, बहुत ज़्यादा अगर फर्स्ट लेक्चर में समझ लिया ना तो कंफ्यूजन, यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ यहाँ पे हमें सीक्वेंस देना, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है, ओके। नाउ डायरेक्टली
कम टूवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपन सारी चीजें करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन शांति से रीड करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में देख के भी समझ में आ जाएगा कि वो असाइनमेंट का क्वेश्चन है या सीक्वेंसिंग का है, ठीक है। चलो, अ मशीन ऑपरेटर, एक मशीन ऑपरेटर है, इट हैज टू परफॉर्म 2 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन उसको करने हैं, ठीक है। एक टर्निंग करना है एंड थ्रेडिंग करना है, ऑन टर्निंग एंड थ्रेडिंग ऑन 6 डिफरेंट जॉब्स, ओके। ये 2 ऑपरेशंस करना है, एक ऑपरेशन है टर्निंग, दूसरा ऑपरेशन है थ्रेडिंग। जैसे पहला ऑपरेशन तो आपका कट करना है, पहले कट करना है और फिर बाद में सिलाई करनी है। इसी तरह से ये 2 ऑपरेशन है, ठीक है। ज़्यादा, एक मिनट, यहां तक क्लियर है, ये 2 ऑपरेशन है, डन। ऑन 6 डिफरेंट जॉब, 6 डिफरेंट जॉब्स है, ये 2 ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, 6 डिफरेंट जॉब्स हैं, दीज आर द जॉब्स, ये आपके जॉब्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन इन मिनट्स। अच्छा, ये जो आपको दिया है ना, ये जो टाइम दिया है, अंदर वाला टाइम दिया है, और ये जो टाइम दिया है ये आपको मिनट्स में दिया है, डन, ओके। डिटरमाइन द ऑर्डर in which the jobs should be processed in order to minimize the total time required to complete all the jobs। आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आप ऑर्डर डिटरमाइन करने वाले हो, इस तरह से ऑर्डर डिटरमाइन करना है आपको कि जो मशीन है वो खाली भी ना रहे एंड सबसे मिनिमम टाइम में हमारा काम भी जो है वो सारे 6 जॉब्स पूरे के पूरे फिनिश हो जाए। समझ में आ रहा है? सीक्वेंसिंग में क्या करते हैं हम लोग, वी डिटरमाइन द ऑर्डर, वी डिटरमाइन हियर द सीक्वेंस, ठीक है, एंड कि कौन भाई उस सीक्वेंस में मिनिमम टाइम में सारे जॉब्स हो जाने चाहिए। क्लियर है सीक्वेंसिंग का पार्ट? एवरीवन बताते जाओ, यहां तक क्लियर? पक्का? ओके। अच्छा, और क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रोसेसिंग टाइम, टोटल कितना टाइम लगता है ये 6 जॉब फिनिश करने के लिए, और आप ये भी बताओ कि आइडल टाइम कितना है ये टर्निंग करने के लिए और थ्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, ओके। अरे इसकी चिंता मत करो, ये टोटल प्रोसेसिंग टाइम ये अपने आप निकल जाएगा, हर एक क्वेश्चन में निकलना ही है, ठीक है। चलो आ जाओ, नाउ आई विल टेल यू द स्टेप्स, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लेते हैं अपन, जॉब एज इट इज, क्वेश्चन कॉपी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जॉब, एक है आपका टर्निंग, दूसरा है आपका थ्रेडिंग। पहले एज इट इज आपने क्या किया, क्वेश्चन कॉपी किया है। ये है आपका जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3। मैम उन्होंने तो 1 2 3 दिया था डियर, मैं जानबूझ के ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या होता है कई बार यहाँ के एलिमेंट्स, अभी आप लोग होमवर्क कर रहे हो, मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, तो यू कुड रियलाइज कि भाई यहाँ के एलिमेंट्स को लेके ना हम ऊपर वाले में ही कर देते हैं, ऊपर वाले को ही प्लस माइनस कर देता है, ठीक है। या जैसे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है क्या, जैसे वो असाइनमेंट में अनकवर्ड एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेना था, ठीक है, तो ये ऊपर वाला भी दिखता है आपको, 1 2 3 4 लिखा ना, तो ऊपर वाले में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 लेके इंसान वही कर देता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, इस वाले को पकड़ लेता है, बल्कि वाला एलिमेंट है ही नहीं, वो तो जॉब्स है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने उसे रोमन में लिखा, 1 2 3 4 5 6, डन, ओके। अच्छा, इसको और मिस्टेक ना हो करके मैं उसको अंडरलाइन भी कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद भी और मिस्टेक ना हो करके अब मैं जो मिनट दिया है उन्हें मैं अलग कलर से लिख रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं। 3 12 5, 3 12 5, 2 9 11, 2 9 11, 8 10 9, 8 10 9 6 3 1,
एक बार चेक कर लो क्वेश्चन, एक बार चेक कर लो यार सही से लिखा है या नहीं लिखा है, चेक कर लो फटाफट से। 3 12 5 2 9 11, 3 12 5 2 9 11, 8 10 9 6 3 1, डन। पहले बता दो क्वेश्चन करेक्टली कॉपीड है? मैम मैंने सेम किया था मिसलेनियस एक्सरसाइज में, पता है ना मुझे, इतने सालों से अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है कि क्या गलती होता है। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला कि भाई सॉल्यूशन भेजो, लेट मी चेक योर मिस्टेक्स। ठीक है चलो आ जाओ। जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, ये जेन्युइन मिस्टेक्स है जो बच्चा करता ही है, तो मेक श्योर कि भाई इस तरह से कर दो, कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर दो, ठीक है डन। ओके मतलब ऊपर वाले को थोड़ा, अभी कलर एग्जाम में तो अलाउड नहीं है ना, तो ऊपर वाले को थोड़ा सा डार्क करना ना, जैसे मैं भी देखो यहाँ पे आपको बार बार डार्क कर करके लिख रही थी, ये देखो इधर डार्क कर करके लिख रही हूँ, इसको डार्क कर करके लिख लेना, ठीक है, तो मिस्टेक्स नहीं होंगे, समझ में आएगा कि ऊपर वाला जॉब्स है। डन ओके चलो आ जाओ यार। तो गाइज लेट्स मूव टुवर्ड्स योर सीक्वेंसिंग। बहुत ही इजी सा पार्ट है, सबसे इजी है, असाइनमेंट इतना लेंदी प्रोसीजर भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है। सीक्वेंसिंग निकालना है आपको, ओके सीक्वेंसिंग कैसे निकालेंगे आपको पता है, एक रूल, ठीक है ओके क्या करना है अभी हमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम देखना है, सबसे मिनिमम मिनट्स देखना है। कौन सा जॉब ऐसा है इस पूरे जो मिनट्स है ना, जितने भी मिनट्स दिए हैं उसमें सबसे मिनिमम टाइम देखो, किसको लग रहा है मिनिमम टाइम? मिनिमम टाइम लग रहा है इस वाले को, मतलब ये थ्रेडिंग वाले को मिनिमम टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो ये मशीन ए है, टर्निंग मशीन ए है एंड थ्रेडिंग जो मशीन बी है, ठीक है ओके, तो थ्रेडिंग वाले को लग रहा है, अगर टर्निंग वाले से जाओगे, टर्निंग वाला अगर आता है सॉल्यूशन तो आप यहां से लिखना शुरू करना, और अगर थ्रेडिंग वाला आएगा तो यहां से लिखना शुरू करना। वापस से सुनो, वापस से सुनो, एक बार क्वेश्चन देखो फटाफट से। द मशीन ऑपरेटर हैज टू परफॉर्म 2 ऑपरेशंस, एक टर्निंग एक थ्रेडिंग। तो गाइज ये मैं बोल दूं कि ये जो मशीन क्या बोलोगे, टर्निंग जो ऑपरेशन है ये मशीन ए पे, मान लो लेट्स टेक कि मशीन ए पे परफॉर्म हो रहा है, लेट्स टेक कि ये मशीन बी पे परफॉर्म हो रहा है, या टर्निंग मशीन बोल दो या थ्रेडिंग मशीन बोल दो, ठीक है टर्निंग मशीन बोल दो, थ्रेडिंग मशीन बोल दो, ठीक है डन। सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ अभी फिलहाल, ठीक है अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो जॉब्स है ये आपको पर्टिकुलर मशीन पे परफॉर्म करना है। सबसे मिनिमम टाइम देखो तो कौन सा है मैडम, ये रहा मिनिमम टाइम, ये 1 मिल गया, कौन सा है वो, कौन सा है, थ्रेडिंग वाला मशीन, सेकेंड वाला है ना, तो पहले यहां से मैम, मतलब अगर टर्निंग मशीन होगा, टर्निंग मशीन होगा, टर्निंग यहाँ पे मैं एक बॉक्स में लिख कर देती हूँ, टर्निंग मशीन आएगा अगर मिनिमम में तो लेफ्ट टू राइट जाओगे, और अगर थ्रेडिंग मशीन आएगा, थ्रेडिंग ऑपरेशन आएगा या थ्रेडिंग मशीन आएगा, ठीक है, तो आप राइट टू लेफ्ट जाओगे, राइट टू लेफ्ट जाओगे, क्लियर है। चलो आ जाओ, पहले एक बार समझो, सिर्फ समझ के लो, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा हुआ, कौन सा जॉब आपने असाइन कर दिया, पहला ऑर्डर क्या हो गया, ये लो जॉब नंबर 6, अब इसे काट दो, अब इसे काट दो, अब इसका कोई यूज नहीं। हाँ अब बाकी बचे हुए में देखो कि सबसे स्मॉलेस्ट ये कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट टाइम कौन सा है, मिनिमम टाइम कौन सा है, मिनिमम टाइम ये वाला है मैडम, ये देखो ये 2 दिख रहा है आपको, 2 ओके, मतलब आप जॉब 4 को असाइन कर दो। फिर ये मशीन टर्निंग मशीन में है, यस, तो आपने जॉब 4 पहले असाइन कर दिया, क्लियर है, ठीक है। ये लो अब इसे भी काट दो, इसका भी अभी कोई सेंस नहीं है, कोई यूज नहीं है, एक बार आपने सीक्वेंस डिसाइड कर लिया तो अब इसका क्या, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है कोई यूज नहीं है, सिर्फ हमें सीक्वेंस डिसाइड करना है, ओके। अब जो बचे हुए टाइम है, बचा हुआ जो मिनट्स है, उसमें देखो सबसे स्मॉलेस्ट मिनट कौन सा है, सबसे मिनिमम मिनट ये 3 है और ये 3 है, ओके। तो गाइस अब तो हो गया है, टाई हो गया है, इन दोनों के बीच में टाई हो गया है। इधर ऊपर मशीन टर्निंग मशीन में भी 3 है, थ्रेडिंग मशीन में भी 3 है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, बट प्रेफरेंस हमेशा पहले फर्स्ट वाले मशीन को देना, फर्स्ट मशीन को पहला प्रेफरेंस देना, ठीक है क्लियर है। गाइस 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ करो, बाद में बहुत जन्नत लगेगा। ये तो आप बोलोगे मैम ये तो असाइनमेंट से भी इजी था,
एंड ट्रस्ट मी ये असाइनमेंट से भी इजी है, इट टेक्स हार्डली फ्यू मिनट्स, ठीक है। चलो आ जाओ, ये तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है ना। तो आप पहले मशीन ए में दे लो, टर्निंग मशीन को पहले प्रेफरेंस दे दो। तो ये लो आपने ऑर्डर यहाँ लिख लिया। क्यों ये लिया, क्यों यहाँ से लिखा, क्योंकि टर्निंग मशीन है, क्योंकि फर्स्ट मशीन है, फर्स्ट ऑपरेशन है, इसलिए हमने यहाँ से लिखा, लेफ्ट से टू राइट लिखा, ठीक है। फर्स्ट, अगर फर्स्ट मशीन है तो हमने लेफ्ट टू राइट लिखा, अदरवाइज हम क्या लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। क्लियर है, ओके। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो प्लीज़ इसको टेबल के ऊपर मत लिख के आना, सीक्वेंस के ऊपर मत लिख के आना, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को रफ वर्क पूरा बता दिया, ठीक है। एंड अगेन सेम चीज़ मैं आपके लिए करूँगी असाइनमेंट के जैसे मैंने आपको असाइनमेंट में सारे स्टेप्स लिख कर दिए थे, मैंने आपको सारे स्टेप्स लिख कर देना है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसे कैंसिल करो, ये जॉब भी असाइन हो गया है ना, सीक्वेंस दे दिया आपने, सीक्वेंस डिसाइड हो गया, डन यार। अब बचता है ये 3, यस और नो। अब ये 3 बचेगा, तो 3 तो थ्रेडिंग मशीन में आ रहा है, तो ले लो इधर 5 डाल दो, 5 डाल दो, इसको थोड़ा दूर दूर लिखो, बहुत स्पेस है हमारे पास में, डन, ओके। आपने जॉब 5 को भी असाइन कर दिया, ये लो जॉब 5 का भी सीक्वेंस डिसाइड हो गया हमारा, डन। उसके बाद में अभी इन दोनों में से सबसे मिनिमम कौन सा है, इन चारों मिनट्स में से सबसे मिनिमम कौन सा है, ये 5 वाला मिनिमम है सबसे, टर्निंग है, तो यहाँ लिखोगे जॉब 3, इसका भी सीक्वेंस डिसाइड हो गया। बचा कौन सा, जॉब 2, तो उसको तो एज इट इज लिख दो, यस और नो। ये हो गया आपका सीक्वेंस डिसाइड कर लिया आपने, ये क्या कर लिया आपने, सीक्वेंस डिसाइड कर दिया, ठीक है, डन। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो एक बार ये पूछ लो, ओके, नो डाउट्स, डन, ठीक है। तो अब यहां पे लिख देना देयरफॉर जॉब सीक्वेंस इज, सबसे पहला क्या है, 4 है, फिर क्या है, 1 है, फिर क्या है, 3 है, फिर कौन सा चलेगा, सेकंड वाला, फिर सेकंड वाला, ठीक है, फिर 5th, फिर 6th, डन। ये रहोगे आपका जॉब सीक्वेंस। अभी आपको इसी सीक्वेंस में ही सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ठीक है, डन। सारे जॉब आपको इसी सीक्वेंस में परफॉर्म करने हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे, टोटल मिनिमम टाइम कितना लगेगा। सीक्वेंस फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ये देखो आपको क्या पूछा था उन्होंने, डिटरमाइन द ऑर्डर, ये देखो, डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच जॉब शुड बी प्रोसेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल रिक्वायर्ड टाइम। ये हमने ऑर्डर इनको बता दिया, अब हम लोग निकाल रहे टोटल प्रोसेसिंग टाइम, समझ में आ रहा है। चलो आ जाओ, ये क्या हो गया, इतने में तो हो जाएगा, और बड़ा ले लो, डन। चलो आ जाओ, अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लिखना है सीक्वेंस, या यहाँ पे लिख लो जॉब सीक्वेंस, जॉब का सीक्वेंस आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, जॉब सीक्वेंस। मेरे साथ साथ लिख लो एक बार, 1-2 क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, देन यू विल से कि मैम ये तो सबसे इजी था। एवरीवन, लेक्चर जैसे ही फिनिश होगा हमारा, आपने मुझे सॉल्यूशन भेजना है, प्रॉपर बनाते हैं अपन ये टेबल को एकदम, ठीक है। जॉब सीक्वेंस, ठीक है, फिर ये क्या था, ऊपर क्या था ये बताओ, टर्निंग, ठीक है, मतलब मशीन, ऐसा मशीन जो टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड मशीन जो थ्रेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। या आप इसको मशीन ए लिख दो, यहाँ पे मशीन बी लिख दो, टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे। चलो ये भी हो गया। अब मशीन ए में किस टाइम पे
अंदर आएगा, ठीक है, कब मशीन ए स्टार्ट होगा एंड कब फिनिश होगा, कब इन होगा मशीन भी, कब इन होगा जब, एंड कब आउट होगा। नाउ अभी एक चीज समझो, मुझे एक बात बताना, मशीन बी में ऑपरेशन कब शुरू होगा, मशीन बी में ऑपरेशन कब शुरू होगा, जब मशीन ए से बाहर निकल जाएगा तब मशीन बी के अंदर जाएगा। डन। अरे कटिंग होने के बाद में ही सिलाई होएगी, क्लियर है, यस और नो? यस, कोई बात नहीं समृद्धि, कोई बात नहीं। एग्जाम में कट मारना रहेगा क्या? कट मतलब कौन सा कट? अभी तक तो नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जिसमें सारे स्टेप्स वगैरह लिखे हैं। डन, इस तरह से नहीं लिखना। सेकंड क्वेश्चन से आपके लायक है, ठीक है। एग्जाम में कैसे करना वो तो मैं आपकी मैम बता देगी यार, उसकी चिंता मत करो, पहले अंडरस्टैंडिंग ले लो पूरे क्वेश्चन की। ये बताओ ना मुझे, जब मशीन ए से निकल जाएगा, आउट होगा, तभी तो मशीन बी में एंटर होगा। ये कंसेप्ट समझता है ना एवरीवन? ठीक है, चलो आ जाओ, सीक्वेंसिंग निकाल दो फटाफट से। सीक्वेंसिंग 4 डार्क कलर 4 1 3 2 5 4 1 3 2 5 6। सीक्वेंस आपने वैसे का वैसे ही लिख लिया, क्योंकि आपने ऊपर ऑलरेडी सीक्वेंस निकाल लिया था, वही सीक्वेंस मैंने एज इट इज लिख लिया। डन, यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ अभी। अब मुझे एक बात बताना ना, मशीन ए अभी कौन से मिनट पे है वो? अभी इसका स्टार्टिंग मिनट कौन सा रहेगा, इतना बताना। स्टार्टिंग मिनट कौन सा रहेगा? स्टार्टिंग अभी 0 मिनट से 0 मिनट है। जॉब 4 में जाके देखना जरा, जॉब 4 में जाके देखो कि टर्निंग में कितना टाइम लगता है। अब मैं ये मिटा रही हूँ आपके लिए, अब ये मिटा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा आपको कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। क्वेश्चन फिनिश होना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, एग्जाम में कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। चलो आ जाओ, जॉब 4 में टर्निंग मशीन में जाके देखो, जॉब 4 टर्निंग कितना टाइम लगता है इसको परफॉर्म होने के लिए? 2 मिनट लगते हैं। तो वो एंटर हुआ तब 0 मिनट था, और जब ये फिनिश हो जाएगा तो कितना मिनट लगेगा बताओ मुझे? 0 + 2 कितना हो जाएगा टोटल मिनट? 2 मिनट पे वो आउट हो जाएगा, 2 मिनट पे टर्निंग का काम खत्म एंड आउट हो जाएगा वो। डन एवरीवन। पहले टर्निंग का पूरा कॉलम बना लेते हैं, फिर जॉब 1 की तरफ जाना जरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी 2 मिनट तो ऑलरेडी हो गए, 2 मिनट्स ऑलरेडी हो गए, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब जॉब 1 की तरफ हम जा रहे हैं, जॉब 1, ये रहा जॉब 1, और टर्निंग में कितना टाइम लगता है इसको? 3 मिनट लगते हैं। 2 मिनट ऑलरेडी हो गए, 2 + 3 कितना हो गया? 5। ऑलरेडी कितना टाइम हो गया? आपको 5 मिनट हो गया है, ठीक है। जॉब 3 की तरफ चलो, जॉब 3 5 मिनट लगेगा। टर्निंग ही कर रहे हो अभी आप, तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। कितना लग रहा है आपको? 5 मिनट लग रहा है, तो 5 + 5 कितना हो गया? 10 हो गया। यस और नो? जॉब 3 का टर्निंग मशीन, ये इधर देखो ना, 5 दिख रहा है एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में जॉब 2 में जाके देखो, जॉब 2 कितना टाइम लग रहा है उनको? 12 मिनट लग रहा है। गई 10 मिनट तो वैसे ही हो गए, 10 मिनट। जॉब 4, जॉब 1, जॉब 3 परफॉर्म होते होते 10 मिनट तो ऑलरेडी हो गए, समझ रहे हैं? अब 12 मिनट लग रहे हैं आपको जॉब 2 परफॉर्म करने के लिए, तो टोटल कितना मिनट्स? 22 मिनट्स हो गए हैं, तो यहाँ पे 22 कॉपी कर लिया आपने। अब जॉब 5 में देखो जल्दी से जाके, जॉब 5 9 मिनट लगते हैं आपको, 9 मिनट लगते हैं जॉब 5 के लिए। तो 22 + 9 कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? 31। यस और नो? अरे डन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 31 मिनट्स लिख लेना है। अब जॉब 6 में जाओ, जॉब 6 कितना टाइम लगेगा? जॉब 6 के लिए 11 मिनट लगेंगे। 31 मिनट तो ऑलरेडी हो गए सर जी। क्या करना है आपको? कुछ दिक्कत नहीं, जितना भी मिनट लगने दो। तो ये क्या हो गया मुझे बताओ, टोटल कितना लग गया? कितना मिनट्स हो गया यहाँ पे? टोटल 42 मिनट्स हो गए। यस और नो? ये समझा?
यहाँ तक समझा, टर्निंग मशीन का सिनारियो समझा, हमने क्या किया है, हर एक प्लेस पे जाके हमने पर्टिकुलर जॉब, आपने जॉब 4 की बात की है, जॉब 4 का आपने सीक्वेंस डिसाइड किया था, ये लो जॉब 4, जॉब 4 को कितना टाइम लगता है, टोटल 2 मिनट लगता है, तो 0 + 2 2। जॉब 1 में जाके देखो, ऑलरेडी 2 मिनट हो गए, जॉब 1 में जाके देखो कितना टाइम लगता है, 3, तो 2 + 3 5। जॉब 3 में जाके देखो 5 लगता है, 5 + 5 10, ठीक है, 10 ऑलरेडी हो गया है। अब जॉब 2 में जाके देखो, जॉब 2 इधर कितना लग रहा है, 12 मिनट, तो 10 + 12 22, डन। उसके बाद में कौन सा सीक्वेंस है, यहाँ पे 5 वाला सीक्वेंस है, तो 22 22 + 9 कितना हो गया, 31। फिर जाओ जॉब 6 की तरफ, लास्ट वाला जॉब, 31 + 11 43 42, डन। गाइस यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है क्या? ये समझ में आया आपको, इन एंड आउट समझ में आया, मशीन ए का इन एंड आउट समझ में आया, एवरी वन ऑफ यू? यस, बहुत सिंपल सा पार्ट था। अब मशीन बी की तरफ चलो, मशीन बी की तरफ चलो। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा, यहाँ पे कॉमन सेंस, मतलब अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना मशीन 2 के समय, ठीक है? कैसे मैडम, बताती हूँ आपको। जॉब 4 में जाके देखो, जॉब 4 में जाके देखो। अच्छा पहले एक बात बताओ ना, मशीन ए से कितना टाइम मशीन ए ने ले लिया, मशीन बी को कब मिलेगा? मशीन बी को 2 मिनट बाद में ही मिलेगा। अरे बाबा, मशीन बी को 2 मिनट बाद में ही मिलना है, यस और नो? टेल मी गाइस, ये समझा? चिंता मत करो, मैंने कलर्ड यूज किया है वहां पे, जहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वहां पे मैंने आपके लिए कलर्ड यूज किया है, डन। मशीन बी को, अरे मशीन ए का 2 मिनट खत्म होने के बाद में मशीन बी के पास आएगा ना वो थ्रेडिंग के लिए, डन। क्लियर है पार्ट? ओके। अब जॉब 4 में जाके देखो मशीन बी को कितना टाइम लगता है। जॉब 4, ब्लैक कलर यूज कर रही हूं मैं, जॉब 4, ब्लैक यूज नहीं करते हैं हम, ऑरेंज ले ले, क्या ऑरेंज ले लो, ठीक है, चलो। जॉब 4 में जाके देखो मशीन बी को कितना टाइम लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है, तो ये कितना हो गया, 2 + 2, तो मशीन ए से ही होके आया, फिर 6 मिनट लग रहे हैं, तो टोटल कितने मिनट लग गए, 8 मिनट लग गए, ठीक है। मतलब जॉब 4 पूरा खत्म होने में 8 मिनट लगेगा, डन। अब मुझे अच्छी तरह से सोच समझ के बताना इस पॉइंट को। जॉब 4 खत्म हुआ है 8 मिनट में, जॉब 1 से, ठीक है, मशीन बी परफॉर्म हो रही है, मशीन बी 8 मिनट तक कंटिन्यूस चलने वाली है। उसके बाद में मशीन ए से, जो जॉब 1 है वो मशीन ए से कितने टाइम पे आ जाएगा हमारे पास में, 5 मिनट में ही आ जाएगा। तो यार लेकिन उस टाइम तक जॉब 4 ही चल रहा है ना, आई अग्रीड, यहाँ पे 5 मिनट में आ जाएगा, लेकिन उस टाइम पे मशीन ए से आउट हो गया वो 5 मिनट पे, लेकिन उसको 3 मिनट वेट करना पड़ेगा ना, बिकॉज 8 मिनट तक तो हम लोग बिजी है जॉब 4 परफॉर्म करने में। तो हमेशा, अब यहाँ पे इन टाइम क्या हो जाएगा मुझे बताओ, 5 मिनट होगा या 8 मिनट होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। मशीन ए से आउट कब हुआ, 5 मिनट में। मशीन बी से आउट कब हुआ, मशीन बी फ्री कब हुई है, 8 मिनट में। मशीन बी कब परफॉर्म करना शुरू करेगी, मशीन बी कब परफॉर्म करना शुरू करेगी? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, मैं ये आपको समझा के दे रही हूँ, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया होता था कि इन दोनों में से जो हायर है वो ले लेना, बट समझना जरूरी है। ऑब्वियसली 8 मिनट पे समझ में आया, लॉजिक समझा आपको? अरे मशीन भी परफॉर्म हो रही है ना ऊपर, मशीन भी खाली ही नहीं है, मशीन भी तो 8वें मिनट में मिलेगी हमको, डन एवरीवन? यस। एक बार वापस से बता दूं, यस आर्या, एक बार वापस से बता दूं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपको पूछने की जरूरत नहीं, आपके मैम को पता है कि कहाँ पे आपको चाहिए और सपोर्ट, ठीक है। देखो ना यार, मशीन बी जॉब नंबर 4 से, ये देखो ये जॉब नंबर 4 था, ये जॉब नंबर 4 से कब फ्री हुए हम लोग, 8 मिनट तक चल रहा है ये, लेकिन मशीन ने ऑलरेडी फ्री कर दिया है 5 मिनट में। अरे तो हम क्या करें, हम तो ऑलरेडी जॉब 4 तो फिनिश करें या नहीं करें? एक जॉब एक टाइम पे होगा, यस और नो? ऑलरेडी मशीन काम कर रही है मशीन भी, तो मुझे बताओ यहाँ पे इन टाइम कितना हो जाएगा, इन टाइम कितना हो जाएगा डियर?
दोनों आउट टाइम का हाईएस्ट, इसको मैं बाहर लिखती हूँ, ये शॉर्टकट टेक्निक में आपके लिए बाहर लिख देती हूँ या फिर यहीं पे लिख देती हूँ, आपको समझ में आएगा। हायर ऑफ इसका आउट टाइम और इसका आउट टाइम, ठीक है, प्रीवियस वाले का आउट टाइम, ठीक है, दोनों का आउट टाइम हायर, दोनों का मतलब मैडम मतलब ये 5 और ये 8 में से हायर कौन सा है? 5 और 8 में से हायर कौन सा है? 5 और 8, 5 की 8, तो गाइस इन टाइम कितना हो जाएगा? 8। समझ में आया अभी? डन। चलो आ जाओ, अब अपना नॉर्मल कलर ऑरेंज, ठीक है, और ये मैं आपके लिए रब कर देती हूँ। क्लियर है यहाँ तक? बस वैसे ही परफॉर्म करना है, मतलब ये स्टेप और ये स्टेप का हायर लेना है, ये स्टेप का हायर लेना है, बताऊंगी आपको और आगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी जॉब 1 को मशीन बी में कितना टाइम लगता है? जॉब वन ऑरेंज कलर, मशीन बी में 8 मिनट लगता है। तो ऑलरेडी 8 मिनट आप यहाँ पे आए हो हमारे पास में, 8 मिनट में इन हुआ है, 8 मिनट में 8 मिनट और लगेगा, तो टोटल 16 मिनट लग जाएंगे परफॉर्म होने में। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग 16 मिनट पे फ्री हुए हैं, जॉब मशीन भी 16 मिनट पे फ्री हुई है, ठीक है, और ये 10 मिनट में आ गया, 6 मिनट वेट करो, हम क्या कर सकते हैं? तो इन शॉर्ट इन दोनों का हमेशा हायर ले लेना। किस किस का हायर लोगे? 16 और 10 का हायर ले लेना। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 16 मिनट पे हमने काम करना शुरू करना है। मशीन भी बोलेगी मैं 16 मिनट पे फ्री हूँ, ठीक है। अरे आई एम ऑलरेडी टीचिंग यू इन दिस बैच, अगर हरीश सर ने पहले ही एक बैच परफॉर्म फिनिश कर दिया तो मैं क्या करूँ? आई एम टीचिंग इन दिस मैथमेटिक्स बैच, यस और नो? समझ में आ रहा है? आई कैंट स्टार्ट अनदर बैच राइट नाउ बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन दिस बैच, मैं ऑलरेडी यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, यस और नो? समझ में आया? कंसेप्ट समझा एवरीवन? यस, ओके। चलो आ जाओ, अभी थर्ड मशीन में जाके देखना है कितना टाइम लगता है उसको। थर्ड 9 मिनट लगते हैं। तो आ जाओ यार, आ जाओ फटाफट से। 16 + 9 कितना हुआ? बोलो फटाफट से। 16 + 9, अरे 16 + 4 20, 20 + 5 25, डन। अब यहाँ पे 22 और 25 है, ले लो 25, ठीक है। अब जॉब 2 में जाओ फटाफट से, 10 मिनट लगते हैं उसको, तो 25 + 10 कितना हो जाएगा? 35। अब 31 और 35 में से हायर देख लेना, 35। अब जॉब 5 में जाओ, जॉब 5 3 मिनट लगते हैं उसको, तो 35 + 3 कितना हो गया? 38 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे चले जाना, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे बताओ मुझे 38 मिनट और 42 कौन सा हायर है? अभी यहाँ पे हरीश सर ने ही आपके ज़्यादा अकाउंट्स ले लिया, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मुझे मेरे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए कम टाइम मिल रहा है। ये आपको पता है अकाउंट सब्जेक्ट होने के जस्ट बाद में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट शुरू होता है, तो अकाउंट्स थोड़ा सा सर ने हायर ज़्यादा ले लिया बिकॉज उनके प्रैक्टिकल वाले सम्स है। तो आई सेड ओके सर, मुझे थोड़ा लेट मिला, मुझे 20 मिनट मिलेंगे यहाँ पे, 42 मिनट्स हरीश सर ने ले लिए। तो मुझे बताओ ना हायर कौन सा है? 42। समझ में आ रहा है एवरीवन? इसको भी मैं आपके लिए ब्लैक कलर से लिख देती हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। सारे जो जिस पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है ना उसको हम पर ने मैंने आपके लिए ब्लैक कलर से लिख दिया, ये लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 3 पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं। डन, क्लियर, ओके। नाउ 42 + 1 में जाओ, बिकॉज जॉब 6 को परफॉर्म होना है तो सिर्फ 1 ही मिनट लगेगा। तो माय डियर 42 + 1 टोटल कितना टाइम लगा? 43। तो ये जो 43 आया है ना, ये जो 43 है गाइस, दिस इज द टोटल इलैप्स टाइम, टोटल इलैप्स टाइम या टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम, इतना हमें टाइम लगेगा, इतना मिनिमम लगने वाला टाइम है, टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम। समझ में आया? बता दो फटाफट से। क्लियर एवरीवन? बस दैट्स इट, सीक्वेंसिंग डन, इतना इजी है। सेकंड क्वेश्चन देखो कितना जन्नत, फटाफट से होगा। यहां तक समझा के इतना बता दो, यहां तक समझा एवरीवन? क्लियर है? ओके चलो अब एक बार वापस से क्वेश्चन में जाके देख लेते हैं। उन्होंने क्या पूछा आपसे? उन्होंने पूछा टोटल प्रोसेसिंग टाइम। उन्होंने क्या पूछा है? इतना दगा देता है ना मुझे, ये टोटल प्रोसेसिंग टाइम पूछा है। अब ये रब भी नहीं होगा,
टोटल प्रोसेसिंग टाइम। तो गाइस टोटल प्रोसेसिंग टाइम तो हमने बता दिया, अब होगा, हाँ हो गया। टोटल प्रोसेसिंग टाइम तो हमने बता दिया, कितना आया है हमारा टोटल प्रोसेसिंग टाइम 43 मिनट्स। समझ में आ रहा है? टोटल मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा 43 मिनट्स। टोटल मिनिमम इलाप्स टाइम कितना लगा 43 मिनट्स लगा है। मशीन ए और मशीन बी ने सारे जॉब्स परफॉर्म कर दिए। टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा है आपको 43 मिनट। टोटल मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा है 43 मिनट। टोटल मिनिमम इलाप्स टाइम कितना लगा है गाइस 43 मिनट्स। डन। एवरीवन, ये क्या होता है? इट मीन्स टोटल मिनिमम टाइम, टोटल कितना मिनिमम टाइम लगा है फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑल जॉब्स। समझ में आया? डन एवरीवन। कितना लगा अपन को 43 मिनट्स। ठीक है, कई बार वो सेंटेंस फॉर्म में भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको उसका मतलब भी लिख कर दे दिया। क्लियर एवरीवन? सिंपल सा पार्ट है। चलो अब क्वेश्चन में क्या पूछता है वो, अब पूछता है आइडल टाइम बताओ, तुम मशीन ए के लिए बताओ, और आइडल टाइम बताओ मशीन बी के लिए। ओके डन। मशीन ए कितने टाइम से आइडल था और मशीन बी कितना टाइम से आइडल था। आ जाओ इधर। टोटल आइडल टाइम फॉर मशीन ए। मशीन ए कितना टाइम आइडल था, तो मुझे एक बात बताओ ना, टोटल प्रोसेसिंग टाइम या टोटल इलाप्स टाइम कितना था? टोटल इलाप्स टाइम कितना था माइनस, यहां पे आप माइनस करोगे टोटल टाइम, टोटल यहां पे लिखो टोटल टाइम टू कंप्लीट ऑल जॉब्स इन मशीन ए। आप मशीन ए के लिए निकाल रहे हो, राइट? आप मशीन ए के लिए निकाल रहे हो, तो जो आपने टोटल इलाप्स टाइम निकाला है, टोटल प्रोसेसिंग टाइम निकाला, उसमें से मुझे ये बताओ कि मशीन ए को सारे जॉब परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगा। मैडम ये कैसे निकालने का, इधर आ जाओ, अपने क्वेश्चन में आ जाओ। 3 प्लस, इसको प्लस करो फटाफट से, फर्स्ट रो को पूरे को प्लस करो, इनको पूरे को प्लस करो, कितना आता बताओ मुझे, और सेकेंड रो को प्लस करो, कितना आता बताओ मुझे। एवरीवन बोलो, ये कितना हो गया? +10 + 19 + 11 + 12 कितना हुआ? टेल मी। अरे 42 ही आएगा ना, देखो यहाँ पे भी 42 ही आएगा। अच्छा ये एक टेक्निक है कि ऊपर के भी जो सम्स है वो एटलीस्ट मशीन ए के लिए तो सेम ही आने हैं, क्योंकि देखो ना 2 + 5 + 10, ये देखो 2 + 3 + 5 + 12 + 9 + 11, सेम ही आना है वो आपका। ठीक है, वही था यहाँ पे भी, ये रहा 2, ये देखो यहाँ पे 2, फिर 3 प्लस किया आपने, यहाँ पे पहले 2 प्लस किया, यहाँ पे 3 प्लस किया, यहाँ पे 5 प्लस किया, ये लो 5 प्लस किया, फिर आपने क्या प्लस किया उसमें 12 9 11, 12 9 11। ठीक है, यहाँ पे आप एज इट इज जितना मिनिमम टाइम है वो एज इट इज प्लस करते हो, तो ये तो 42 ही आएगा, ये तो 42 ही आने वाला है। समझ में आ रहा है? दिस इज द शॉर्टकट, ये हमेशा सेम ही आएगा, ये 42 ही आने वाला है। 43 - 42 दैट इज योर 1 मिनट। 1 मिनट क्या हो गया, मशीन ए के लिए आइडल टाइम हो गया। लेकिन ये जो फंडा है ना, ये मशीन बी के लिए मत करना। क्यों मैडम? अरे क्योंकि तुमने हायर लिया है, तुमने देखो ना यहाँ पे 38 नहीं लिया, यहाँ पे तुमने 38 और 42 को दोनों में से जिसका हायर है वो लिया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मशीन बी में ये फंडा क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? हाँ तो मशीन बी में कैसे करोगे, चुपचाप प्लस करना। ठीक है, चलो आ जाओ करो प्लस फटाफट से। कितना आ रहा है? 10 + 8 18, या फिर इसको इधर रखो 17। ठीक है 17 20 27 37 आ रहा है क्या एवरीवन? 37 आ रहा है? एक बार चेक कर लो यार, 37 आ रहा है? आया मशीन थ्रेडिंग मशीन का 37 मिनट्स आया? यस सर नो? अरे समझ में आ रहा है अपन ने टोटल क्या किया एवरीवन? क्या टोटल कर रहे हैं हम लोग? टोटल वो मशीन बी में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, मशीन बी को कितना टाइम लगना चाहिए था? 37 मिनट लगना चाहिए था।
तुम्हारी गलती थी, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं था। यहाँ पे ये मशीन ए से लेट आया या फिर ये मशीन बी ने खुद प्रीवियस जॉब परफॉर्म करने को लेट किया, वो बात अलग है। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ है हमारा, मशीन बी का लिख लो यहाँ पे, टोटल आइडल टाइम, टोटल सेम फॉर्मूला, टोटल आइडल टाइम फॉर मशीन बी क्या हो जाएगा, टोटल इलैप्स टाइम 43 लेस टोटल टाइम टू कंप्लीट ऑल जॉब्स इन मशीन बी कितना है 37। कितना आ जाएगा बताओ मुझे फटाफट से, 6 मिनट आ जाएगा। तो गाइस दिस इज योर आंसर। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दोगे टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम आ गया आपका 43, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपके आंसर का, ये फर्स्ट पार्ट है, सीक्वेंसिंग फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट ये रहा उन्होंने, और ये रहा आपका थर्ड पार्ट। डन डन, बहुत सिंपल सा पार्ट था, ठीक है। यस और नो फटाफट से, डन, ओके ओके। चलो लेट्स मूव टुवर्ड योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलो फटाफट से, मजा आएगा। हाँ, एक कंपनी है जिसके पास 3 जॉब्स है। अरे वाह, छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ 3 जॉब्स है ऑन हैंड, ईच ऑफ दिस मस्ट बी प्रोसेस थ्रू 2 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट के थ्रू जाना चाहिए। डन, ऊपर मशीन था, इधर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए प्रेस शॉप है, डिपार्टमेंट बी फिनिशिंग। क्या करना है हमें सिर्फ सीक्वेंसिंग निकालनी है। ओके, द टेबल गिव्स द नंबर ऑफ डेज। अच्छा, ये जो अंदर के दिख रहा है ये क्या है, ये 8 6 5, ये 8 3 4 नंबर ऑफ डेज है, बस इतना ध्यान रखना। फाइंड द सीक्वेंस, ओके, फाइंड आइडल टाइम मीन्स, और यहाँ पे कितना शुड बी, देखो ना, फाइंड द सीक्वेंस इन विच द 3 जॉब शुड बी प्रोसेस टू टेक द मिनिमम टाइम टू फिनिश ऑल द 3 जॉब। अच्छा, पार्ट 1 सीक्वेंस निकालना ही है, इलैप्स टाइम अपने आप आ जाना है और आइडल टाइम निकालना ही है, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझा, ये 3 बातें हमेशा निकलेगी, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन ही आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 8 6 5 8 3 4, क्वेश्चन नंबर 2, 8 6 5 8 3 4। एक बार वापस से चेक कर लेना, 8 6 5 8 3 4, डन। ये क्या था आपका, ऊपर जॉब था, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, इधर जॉब है, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से, जल्दी से आ जाओ। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें सीक्वेंस फाइंड करना है, सीक्वेंस फाइंड करना है, तो फटाफट से अपना वो बॉक्स बना दो सीक्वेंस वाला। इतना बड़ा बनेगा ही नहीं वो, है ना। सबसे मिनिमम क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है मुझे तो मिनिमम, तो वो डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट बी है तो यहाँ से, डिपार्टमेंट ए है तो यहाँ से, तो ये जॉब 2 ले लूँ मैं यहाँ पे, अब इसे कैंसिल कर दूँ। अब ये जॉब 2 हमने ऑर्डर डिसाइड कर लिया, ऑर्डर डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड में देखेंगे, ठीक है। फिर सबसे मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम 4 है, यस और नो, सबसे मिनिमम 4 है। तो वापस अपने ऑर्डर डिसाइड कर लिया कि अब हो जाएगा 3, जॉब 3 हो जाएगा, और लास्ट वाला पार्ट तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा। डन एवरीवन, ये समझा आपको, फर्स्ट 3 2 ये समझा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब आपने क्या करना है, लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे आप एग्जैक्टली, वर्क टेबल, यहाँ पे लिखो वर्क टेबल, डन। फटाफट से टेबल बनाओ। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन कर लेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, 5 मिनट के ऊपर नहीं लगना है। ओके चलो यार, सीक्वेंस बताओ मुझे फटाफट से, सीक्वेंस सीक्वेंस सीक्वेंस, जॉब सीक्वेंस, ये जॉब का सीक्वेंस है ना, पहला फर्स्ट है, फिर थर्ड वाला है, फिर सेकंड वाला है, डन। ओके, अभी यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट ए, यहाँ पे क्या आएगा, डिपार्टमेंट
बी, यहाँ पे इन टाइम, यहाँ पे आउट टाइम, इन टाइम आउट टाइम, डन। चलो बोलो फटाफट से, पहला क्या हो जाएगा? पहले तो ऑब्वियसली जीरो ही पे ही है, हम लोग जीरो पे ही है, ठीक है। तो अब बता दो फर्स्ट जॉब, फर्स्ट ये वाला फर्स्ट है, डिपार्टमेंट ए में कितना टाइम लग रहा है उसको? 0 + 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, डन। जॉब 3 में जाओ ना, जॉब 3 ये वाला है, ये तो हो गया 8 आपका। अब ये 8 + 5 कितना हो गया? 8 + 5 13, ये हो गया आपका 13। अब जॉब 2 13 + 6 कितना हो गया डियर? 19। इज इट करेक्ट एवरीवन? यहाँ तक समझा? चलो फटाफट से डिपार्टमेंट बी की तरफ आ जाते हैं। डिपार्टमेंट बी बोल रहा है, यस डिपार्टमेंट बी बोल रहा है। अभी यहाँ पे तो 8 मिनट तो लगने ही वाले हैं, इन टाइम तो 8 ही मिनट है, ठीक है। ये वाला एज इट इज ले लिया हमने, ठीक है, ओके। नाउ अब डिपार्टमेंट बी देखना है, डिपार्टमेंट बी का फर्स्ट वाला पार्ट, 8 मिनट लगने ही वाले हैं तुमको, 8 + 8 16। अब 16 13 में हाईएस्ट कौन सा है? 16। डिपार्टमेंट 3 की तरफ चलो, 16 + 4 कितना हुआ? 20। 20 और 19 में हाईएस्ट कौन सा है? 20। 20 + 8 ऑब्वियसली ना, नहीं सॉरी ये मशीन सेकेंड मशीन चल रहा है, तो 20 + 3 कितना हो गया डियर? 23। डन एवरी वन ऑफ यू। क्लियर है? कितना इजी है यार, इससे इजी और क्या चाहिए? डन। तो ये क्या हो गया आपका? देयरफॉर टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम कितना हो जाएगा आपका? इलैप्स टाइम फटाफट से बोलो ना, ये कितना रहेगा? 23। आइडल टाइम निकालने बोला है आपको, आइडल टाइम, डिपार्टमेंट ए का आइडल टाइम बोलो। 2 मिनट के ऊपर नहीं लगना है क्वेश्चन को। मिनिमम फॉर्मूला पूरा लिखोगे आप पहले वाले क्वेश्चन से, ये पूरा फॉर्मूला लिख लोगे एवरीवन, ठीक है। चलो आ जाओ, तो 23 माइनस क्या करोगे? ये हमें पता है ये 19 ही आएगा, तो हमने एज इट इज लिख दिया 23 - 19। और यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइस? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23। ये डिपार्टमेंट बी का आइडल टाइम, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 23। अभी आपको इस केस में आप ये वाला नहीं ले सकते, ठीक है, आप प्लस करोगे। 8 + 3, अरे 8 9 10 11 15, 11 + 4 15, तो माइनस करो फटाफट से, कितना आ रहा है बताओ मुझे, बोलो। आ गया क्वेश्चन डन यार। 4 दिन और आ गया आपका 8 दिन, दैट्स इट, डन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका गाइस। लेट्स मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करोगे? क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करोगे एवरीवन? इंश्योरेंस कंपनी रिसीव करती है 3 टाइप का, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इतना बता दे, ये जो अंदर का डेटा है ये मिनट्स है, ओके। सीक्वेंस निकालना है, डन, पूरा प्रोसीजर सेम करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाना जरा। 5 जॉब्स है, ठीक है, अंदर का टाइम बता दो मेरे को, बाकी कुछ चीजें हमें फर्क नहीं पड़ती, आवर्स है, ठीक है। चलो खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है? 2 मशीन है, देखो जब तक 2 मशीन है और नंबर ऑफ जॉब्स है कहानी यही चलेगी, लेकिन जब 3 मशीन आएगी वो हम लोग कल करेंगे। जॉब नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, सीक्वेंस निकालना है, ठीक है। मिनिमम इलैप्स टाइम निकालना है, आइडल टाइम निकालना, नहीं पूछा है तो भी हम लोग आपको निकाल के दे देंगे सर, डन एवरीवन। ये क्वेश्चन क्या किया यार अपन ने इसमें? अगर डिपार्टमेंट ए का मिनिमम आता है तो ऐसे जाने का लेफ्ट टू राइट, अगर डिपार्टमेंट बी से मिनिमम आता है तो इधर जाने का। फर्स्ट पार्ट सीक्वेंस बना लिया, डन। उसके बाद में जॉब सीक्वेंस लिखा, वही सीक्वेंस लिखा, 1 3 2 1 3 2 लिखा, डिपार्टमेंट ए का इन एंड आउट लिखा, डिपार्टमेंट बी का इन एंड आउट। और ये वाला पार्ट कैसा आता है? ये जो पार्ट है ये दोनों आउट आउट का रहेगा, आउट आउट, मतलब ये 19 और 20 में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? तो 20। इसका 13 और 16 में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 16। समझ में आया? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड दिस वन ये फॉर्मूले अपने मिनिमम इलाफ टाइम तो अपना 23 है, और डिपार्टमेंट ए के सारे जॉब फिनिश होने में कितना टाइम लगा आपको? 19 लगा। क्या किया आपने? कैसे किया आपने? ये 8 + 6 + 5 किया, ये हो गया आपका 19। डिपार्टमेंट बी के सारे जॉब फिनिश करने में तुमको कितना टाइम लगा? 8 + 3 + 4 कितना हुआ है? बोलो ना, 15। तो 23 ये जो मिनिमम इलाप्स टाइम है, 23 - 19 कर दो, 23 - 15 कर दो, ये हो जाता है आपका आइडल टाइम। क्लियर एवरीवन? डन विद द सीक्वेंस,
मिसलेनियस वाला भी सिमिलर बता दूं? मिसलेनियस वाले आप पार्ट बी के ट्राई तो करो, आप पार्ट बी आपको खुद समझ में आ जाएगा। 2 मशीन है तो यू कैन ट्राई इट आउट, 3 मशीन है तो वो आपकी मैम आपको कल बताने वाली है। डन, क्लियर। पार्ट बी में जो पार्ट 2 चलेगा ना, पार्ट 2 है सीक्वेंस का, पार्ट 2 में 2 मशीन है, बिंदास ट्राई करो, ठीक है। ओके चलो गाइस, तो विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। प्लीज ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ फिनिश करो, अदरवाइज आप बोलोगे जो सबसे इजी चैप्टर है उसको सबसे हवा बना के चलोगे तुम लोग। सबसे इजी चैप्टर है ये, सबसे इजी है, सब बोनस मार्क मिलते हैं इसमें, पता है क्या? सबसे बोनस मार्क मिलता है इसमें, ठीक है। एंड आपको दिख रहा है कितना इजी है। पूरा असाइनमेंट अपन ने 2 मिनट में रिवाइज कर लिया, पूरा सीक्वेंसिंग अपन ने 1 मिनट में रिवाइज कर लिया। 2 मिनट 1 मिनट से ऊपर ये चैप्टर ही नहीं है। डन एवरीवन, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।